अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अवैस, मुस्तकीम मार्केटिंग इस्लामाबाद से। सवाल यह है कि कितनी इनकम वाले अफराद रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और कितनी इनकम वाले अफराद रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। हर रियल एस्टेट ब्रोकर और प्रॉपर्टी डीलर की कोशिश ये होगी कि आप जल्द अज जल्द प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या आपकी इनकम इतनी है कि आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इनकम के मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। कुछ ज़राए एक्टिव इनकम के होते हैं और कुछ ज़राए पैसिव इनकम के होते हैं। एक्टिव इनकम के ज़राए वो होते हैं जिनमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं और आपको उनसे मुसलसल इनकम आ रही होती है, और पैसिव इनकम के ज़राए वो होते हैं जिनसे आपको इनकम तो आ रही होती है लेकिन आप उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते। एक्टिव इनकम के ज़राए में आपकी जो फुल टाइम जॉब है वो हो सकती है, या आपका वो कारोबार हो सकता है जिसे आप फुल टाइम कर रहे होते हैं। और पैसिव इनकम के ज़राए में आपकी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते, आप कहीं पे स्लीपिंग पार्टनर हैं, या कुछ ऐसा आपका बिजनेस है जिसमें आप खुद तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वहां से आपको इनकम आ रही है। अब जिन लोगों की एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों मिलाकर महाना 40,000 रुपए से कम है, उन लोगों को मेरा मुखलसाना मशवरा है कि भाईजान आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। और जिन लोगों की एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम मिलाकर महाना 40,000 रुपए से ज्यादा है, उनको भी मैं मशवरा दूंगा कि आप पहले सोचें और फिर इस रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अफराद के पास यकमुश्त कुछ रकम इकट्ठी आ जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जॉब से रिटायरमेंट लेता है तो उसे रकम इकट्ठी मिल जाती है, या किसी को विरासत में कोई हिस्सा मिलता है तो वहां से उसे एक यकमुश्त रकम मिल जाती है, या कोई भी ऐसी सूरत निकल आती है कि जहां से इंसान को यकमुश्त रकम मिल जाती है। तो उन लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि वो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में अपनी उस रकम को लगा सकते हैं। अब जिन लोगों के पास यकमुश्त रकम आ गई है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम इसको प्रॉपर्टी में लगाएंगे, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपके पास यकमुश्त रकम आई है उसको आप किसी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में या ऑन ग्राउंड चीज में इन्वेस्ट करें, या किसी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जहां से उनको इंस्टेंट फौरी तौर पे मंथली रिटर्न आना शुरू हो जाए। उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है और बेहतर चीज है कि वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी में या किसी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करें जहां से उनको फौरी तौर पे रिटर्न आना शुरू हो जाए। और अगर आपके पास रकम इतनी नहीं है कि जिससे कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जा सके जिससे आपको मंथली रिटर्न आना शुरू हो जाए, तो फिर आप कोई ऐसा प्लॉट देख लें जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो और जिसपे आप खड़े हो के ये कह सकते हो कि ये मेरा प्लॉट है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस प्लॉट को आप लेकर रख सकते हैं। और कोशिश ये करें कि वो प्लॉट किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी इनिशियल स्टेज पर हो, ऐसी जगह में आप उस प्लॉट को लेकर रख लें। और अगर वो रकम इतनी भी नहीं है कि आप यकमुश्त कोई प्लॉट खरीद कर रख सकते हैं, तो फिर आप अक़सात वाले प्लान की तरफ मूव हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपने सबसे अहम बात ये ज़हन नशीन कर लेनी है, आपने ये चीज पहले देख लेनी है कि जो उस प्लॉट की अक़सात बनती हैं महाना, क्या वो अपने मंथली बजट में से आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर तो वो जो किस्त बन रही है उस प्लॉट की महाना वो आप अपने बजट में से निकाल सकते हैं तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपके पास अक़सात देने का बजट नहीं बन रहा तो आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर और किसी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या किसी भी प्रॉपर्टी एडवाइजर के सबज ख्वाब दिखाने से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें और अक़सात पर प्लॉट ना लें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल से अपने मंथली अखराजात पूरे कर रहे होते हैं। अगर वो लोग ये सोचें कि वो प्रॉपर्टी की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको गेन होने में और उसको प्रॉफिटेबल होने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। और अगर आप उस पर 2 साल का इंतजार भी नहीं कर सकते और आप अपने मंथली अखराजात भी मुश्किल से पूरे कर रहे हैं, तो मेरा बरादराना और मुखलसाना मशवरा आपको यह है कि आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की फील्ड में हरगिज इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की फील्ड में आप एक हैंडसम अमाउंट या कुछ प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको कम से कम 2 साल जरूर प्रॉपर्टी की फील्ड में इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद आपको कोई भी प्लॉट या कोई भी दुकान या कोई भी घर प्रॉफिट देता है। कुछ लोग रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की फील्ड में ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज हमने ये प्लॉट बाय करना है, कल इसकी कीमत आसमानों पे चली जानी है और परसों हमने इसे बेच के और बहुत ज्यादा प्रॉफिट इससे हासिल कर लेना है। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की फील्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत रेयर और कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जब आपको प्रॉपर्टी यकदम और बहुत जल्द बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे देती है, वगरना ये रियल एस्टेट है और इसको प्रॉफिटेबल होने में 2 से 3 साल जरूर लग जाते हैं। महाना इनकम के हवाले से ये वो मालूमात थी जो मेरे पास थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की फील्ड के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।